जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में विगत 19 तारीख को शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल के सूबेदार राम सिंह के परिजनों से मिलने गुरुवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मेरठ के ईशापुरम इलाके में पहुंचे। दो आतंकवादियों को गिराया गया हमारे सूबेदार राम सिंह जी द्वारा, और उसके बाद 18 तारीख को ऑपरेशन बदरी हुआ। ऑपरेशन बदरी में हमारे पास रिकॉर्ड है, उसमें जो आपका थाना 3 किलोमीटर एनी यानी कि नॉर्थ ईस्ट में ये है आपका थाना मंडी राजौरी। थाना मंडी राजौरी के पास ही ये घटना घटित हुई, और ये जो नाला था राजौरी का जहाँ पर हमारी पहुँच थी उसको स्टॉप कर रहे थे, रुकवा रहे थे उसको कि कहीं उसमें चढ़ न जाए कोई, जैसे स्टॉप करते हैं नालों पर। एक किस्म से ये लगाइए कि बाड़ लगा रहे थे। तो गन्ने के खेत से या मक्की के खेत से, जो भी था मक्की का खेत, उससे गोली आई, और वो गोली आई तो उनके पेट को छेदते चले गई, और बाईं थाई में उनकी जो लगी हुई है, ये आया है GSW एब्डोमिन एंड लेफ्ट थाई, तो बाईं थाई में इनकी लगी। और इन्होंने ऐसी हालत में भी एक आतंकवादी को वहीं गिरा दिया। और दूसरे दिन जब इनको शिफ्ट किया गया कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में, वहाँ फिर इनको डेथ डिक्लेयर किया गया। और बहुत बहादुरी से लड़े, हमको नाज है, पूरे देश को नाज है, और बहुत ही हंसमुख थे, बहुत पॉपुलर व्यक्ति थे। उनके बारे में जो जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने हिस्ट्री मंगाई वहाँ की, तो बहुत ही पॉपुलर। और सबसे बड़ी बात यह है कि NDA और IMA में इंस्ट्रक्टर थे, वहाँ भी जाते थे। जो NDA और IMA में इंस्ट्रक्टर जाते हैं तो वो यानी कि ऑफिसर तैयार करते हैं देश के लिए, उनको इतना ज्ञान होता है। इस तरह से इनका लगातार वहाँ पर एक अच्छा प्रभाव था सेना के अंदर भी। अभी पूरी सरकार जो देयक होते हैं, मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा क्या दे रहे, लेकिन जो अटल जी ने जो शुरुआत करी थी कि घर में शहीद की बॉडी भेजना, उसको सैल्यूट करना, वो निरंतर चल रहा है, और मोदी जी ने उसको काफ़ी आगे बढ़ाया है। हमारे वेलफेयर क्या स्कीम्स हैं, हमारी और स्कीम्स क्या हैं, और हम अगर शहीद होते हैं तो क्या हम देते हैं। उन्होंने परिजनों से बातचीत की। उनसे मिलने के बाद रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इस परिवार के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा सरकार के स्तर से वह किया जाएगा। यह परिवार अब देश का परिवार है। ईशापुरम से कैमरामैन किशन सुदन के साथ मैं शेखर शर्मा, जनवाणी न्यूज।